मानदाता की छतरी बोली, मानदाता की छतरी बोली। मैं अमन की मिसाल बूंदी की बेटी हूँ। मैं अमन की मिसाल बूंदी की बेटी हूँ। सदियों से शांत चित्त निर्विघ्न लेटी हूँ। मैं अरावली की उपत्यका में समाधिस्थ सो रही थी। अपने गौरवशाली अतीत में खो रही थी। एक अजीब से कोलाहल ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मेरे सुखद सुनहरे मानस पर विषाद का रंग भर दिया। जो ही मेरी आँख खुली तो पड़ोसन पहाड़ी बोली, बहन अपने ही बंधु जला रहे हैं मोहब्बत की होली। कौन सी छतरी? वो मानदाता। हाँ, वो तो बोल रही है, लेकिन पड़ोसन पहाड़ी बोली जहाँ पर मेरा साहब की दरगाह है। उसकी तरफ इशारा है। हाँ, उसकी तरफ इशारा है। पड़ोसन पहाड़ी बोली, बहन वो करी छतरी से, बहन अपने ही बंधु जला रहे हैं मोहब्बत की ओर। मेरी माँ बूंदी 800 वर्ष की वृद्धा है, जिसके प्रति इतिहासकारों की अगाध श्रद्धा है। मेरे भूगोल पर मुझे सदियों से नाज है। मेरे भूगोल पर मुझे सदियों से नाज है। उत्तर में माता की आरती और दक्षिण में दरगाह पर नमाज है। है ना? है? ये जो कविता आप सुना रहे हो, हाँ, ये आज से 3-4 साल पहले एक घटना घटी और लगभग बूंदी शहर अशांत हुआ। कर्फ्यू लगा। हाँ। 8-10 दिन के लिए हाँ, बिल्कुल बंद हो गया। हाँ। सब बंद हो गए। नेट बूंदी में बंद हो पहली गए। बार चर्चा हुआ है, चर्चा का बूंदी में पहली बार उबाल आया था। और सांप्रदायिक सुधार उसका हुआ। कारण एक अनाम मैं आगे कोई बता रहा हूँ। वर्षों पहले एक दिन बिजली कड़की और मुझ पर टूट पड़ी। तभी एक सरकारी कारिंदे की मुझ पर मेहरबानी फूट पड़ी। हुकूमत के खर्चे पर मेरा उपचार भी हुआ, जिसका ज़रूरत से ज़्यादा धुआंधार प्रचार भी हुआ। अनजाने लोग मेरे आजू बाजू चक्कर काटने लगे। अनजाने लोग मेरे आजू बाजू चक्कर काटने लगे। सियासी मंसूबों के मीठे मलीदे चाटने लगे। अब मेरे इर्द गिर्द संगीनों के साए फैल रहे हैं। अनेक नामधारी सफ़ेद पोश सियासी चौसर खेल रहे हैं। सियासी चौसर खेल रहे हैं। मैं चाहते हूँ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इसी में ही मानदाता की छतरी बोल रही है, मैं चाहते हूँ मुझे मेरे हाल में छोड़। आज मेरा महत्व क्यों बढ़ा ये मैं जानती हूँ। आज मेरा महत्व क्यों बढ़ा ये मैं जानती हूँ। मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, सबको पहचानती हूँ। सही। मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, सबको पहचानती हूँ। बूंदी की गंगा जमनी तहजीब को नष्ट मत करो। बूंदी की गंगा जमनी तहजीब को नष्ट मत करो।
आप वर्षों से बूंदी शहर में रह रहे हैं और आप कविता में बूंदी शहर को किस तरह से निरूपित करते हैं, पाठक श्रोता रूबरू हो सकेंगे। तो पेश है बूंदी पर आपकी कविता। बूंदी की मानसिकता पर लिखा है, मैं एक ऐसे कस्बे नुमा शहर का नागरिक हूँ। कस्बे नुमा शहर का नागरिक। शहर का नागरिक हूँ, जिसकी पहचान उसका गौरवशाली इतिहास है। जिसकी पहचान उसका गौरवशाली इतिहास है। कुंड बावड़ी कला वीरता में स्नेह व त्याग की मिठास है। गरीबी में भी हंसी ठिठोली, गरीबी में भी हंसी ठिठोली भाईचारा खास है। अंतर में अग्नि की ज्वाला, अधरों पर चंदन की सुवास है। कुछ लोग इस नगर को निराशा भरा हताशा का हम सफ़र मानते हैं। कुछ लोग इस नगर को हताशा भरा निराशा भरा हताशा का हम सफ़र मानते हैं। वे लोग इस नगर के मिजाज को न जानते हैं और न पहचानते हैं। उन्होंने इस शहर की सादगी और गहराई में नहीं झांका है। इसके अंतर में छिपे हुए भूकंप को ठीक से नहीं आंका है। यहाँ के मनोविज्ञान को समझना आसान नहीं है। इस शहर की पेशानी पर कहीं भी कटुता के निशान नहीं है। मेरी गुजारिश है, यहाँ के मानस को समझिए, जानिए। यहाँ के हटीले इतिहास को प्रयास मत मानिए। कई घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं जब सभी अपने अपने डलते हैं, तब कई दीपक असमय बुझते हैं तो कई दीपक जलते हैं। लेकिन एक बात सगर्व कहता हूँ, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। भूखे रहकर भी हंस लेते हैं, दिल के बड़े सच्चे हैं। जी। आप राजस्थानी बोली भाषा इस पर बात कर रहे हैं, तो हाड़ौती की तुलना में मेवाड़ वालों में भाषाई बोध ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के हर व्यक्ति इस भाषा में बोलना पसंद करते हैं और यहाँ नहीं। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपन मातृभाषा का अर्थ गलत लगा रहे हैं। हमारी मातृभाषा हाड़ौती है। कोटा, बूंदी और बारा तीनों जिला की भाषा हाड़ौती भाषा है। झालावाड़ की भी। हाँ, जलवाड़ भी है। नहीं झालावाड़ अब आया है। पहले नहीं था। झालावाड़ झालावाड़ थोड़ी फूटा लगे। पहले 12 जिला ही नहीं था, लेकिन वही कहीं वो बताओ आप प्रेम हो, आपको बतलाना आवश्यक समझूंगा। यस। मातृभाषा देखिए, एक तो मैं वैष्णो देवी यात्रा में गया था। वहाँ हिंदोली तहसील का एक जवान था फौज में, उसकी ड्यूटी थी। वैष्णो देवी। तो हम कुल 8 आदमी थे, सब अलग अलग दो के। मैं और मेरी पत्नी दोनों घूमते हुए आ रहे थे शाम को। तो स्वाभाविक था कि हम दोनों हाड़ौती में बात करते। तो हाड़ौती का सैनिक हमारे पीछे पीछे हमारी वार्ता सुन रहा। थोड़ा बहुत चला होगा और वो फौरन वो मिलिट्री के अंदाज में हमारे सामने आके खड़ा हो गया।
और रुक जाओ, बोलता है रुक जाओ। नहीं, क्या बात है, कल कहाँ रहते हो? भाई हम तो राजस्थान से आए। राजस्थान में कहाँ से है? राजस्थान का जिला कौन सा है? हाँ, मैंने कहा बूंदी जिला। बूंदी जिला में तहसील कौन सी है? मैंने कहा बूंदी तहसील। तुमको क्या मतलब है ये बताओ, हमने पूछा। तो उसने कहा मैं इंडोली तहसील को छू सहज प्रयोग, असली रूप में प्रकट हुआ हो। बाद में हुआ, इतनी देर में हुआ। हाँ, पहले उसने अपना रूप अरे मैं घनी देर सू आप दुनिया की बातें सुन ली। सुन रही छी। मार दो गलत गणा दना में अपना या आवाज सुनाई दी। तीनों को उनके घर बुलाया। देखिए कैसे यार थे लोग हिंदी बोलेगा कड़ी भाषा में, तो मैं हिंदी संस्कृत दुनिया को पोस्ट ग्रेजुएट छूँ। हमारे पास हिंदी की संस्कृति की टांग मत तोड़ जो। आदत ही बोल दी। जब भी बोलेगा ये हमारा ऑर्डर छे, जब भी बोलेगा आदत ही हर दिन बोले। और हर रविवार में सुबह से लेकर शाम तक अपन आड़ोती में ही बात करेगा। बस देखिए ये मातृभाषा का लगाव जो उन्होंने दिखाया, उसको मैं आज भी इसलिए कह रहा हूँ कि मातृभाषा में कितना दम है। दम है, आत्मीयता है। मेरे कहने का मतलब ये है